जी, आज का जो हमारा सेशन है ये अबाउट हैंडबॉल है और वॉलीबॉल है। तो दोनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसको इसी सेशन यानी 40 मिनट का ये जो सेशन है इसके अंदर ही हमने ख़त्म करना है। तो शॉर्ट है, वो चीज़ें ऐड की हुई हैं जो आप लोगों के पेपर के लिहाज से है। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें गुड गुड नहीं की हुई। तो आप लोग अगर ये चीज़ें अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अबाउट हैंडबॉल है। पहले हम लोग देखते हैं कि हैंडबॉल हमारी मेजर गेम्स के अंदर है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन है, IHF। जिस तरह मैंने उनका ये मोनोग्राम लगाया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, खासतौर पे फीमेल और मेल भी, ठीक है, जिन्होंने इस गेम को एक्सपीरियंस नहीं किया या खेलते हुए देखा नहीं है अभी तक, ठीक है, खेलते हुए देखा नहीं है जिन्होंने। सो हम क्या करेंगे, पहले इस पिक्चर को मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आप लोग को अंदाजा हो कि ये भी ये भी एक गेम है, एक स्पोर्ट्स है। और ये बड़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर खेली जाती है। मेल और फीमेल दोनों इसमें बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग देखें, ये कोर्ट होता है, इंडोर गेम है। इसकी आप एक लाइन ये देखें, ये अगर गौर से आप लोगों को नजर आ रही है, ये आप लोगों को नजर आ रही है डायग्राम। जी सर। अगर इस डायग्राम को आप लोग देखें तो यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, लेकिन वो एक डी की शेप में लाइन है। और एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये वाली डॉटेड लाइन है, यानी डॉट्स की शेप में लाइन लगी हुई है। तो पहले तो मैं यहाँ पे दो तीन चीजें क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को यहाँ से अंदाजा होगा कि ये असल में गेम है क्या, फिर आगे हम लोग चलेंगे। हैंडबॉल जो है, ये जो लाइन है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन लगी हुई है डी की शक्ल में, इसके अंदर कोई भी प्लेयर बॉल के साथ इंटर नहीं हो सकता, विद बॉल इंटर नहीं हो सकता। पहले तो ये बात आप लोग क्लियरली देख लें। ये गोलकीपर है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये गोल है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अगर पिक्चर में देखें तो एक एथलीट जो है, ये जो खिलाड़ी है, उसके हाथ में बॉल है और वो थ्रो करने की कोशिश कर रहा है किसके अंदर, इस गोल पोस्ट के अंदर। और ये गोलकीपर जो है ये आगे से एक सॉलिड वॉल बना के आगे की तरफ आ रहा है डिफेंस करने के लिए कि बॉल मुझे लग जाए, गोल के अंदर ना जाए। जहरी बात है, उसको लगेगी तो साइडों पे डिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, गोल स्कोर नहीं होगा। लेकिन मैंने अभी बताया कि इस लाइन के अंदर आप लोग नहीं जा सकते। अब आप लोग इस लाइन के अंदर जा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब है आपने बाहर से ही थ्रो करना है बॉल, और ऐसे थ्रो करना है कि वो क्या हो जाए, गोल पोस्ट के अंदर चला जाए। अब आप इस एथलीट या प्लेयर को देखें, दरअसल ये हवा में है। हाँ ये है, आप यहाँ से दौड़ के आए हैं, इसके पास आके आपने जंप किया। जंप करने के दौरान आपने जब हवा में थे तो आपने बॉल अंदर फेंक दी है, आपके पाँव अभी तक जमीन पे नहीं लगे, तो अगर वो गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है तो वो गोल होगा। अब एथलीट जो है वो तो जाहिर बात है इस लाइन के अंदर गिरेगा, उसने जंप किया हुआ है। तो मैंने पहले बताया कि गोल बाल के बगैर, बाल के बगैर, अगर बाल के बगैर वो अंदर गिर जाता है तो वो उठ के बाहर आ सकता है, कोई मसला नहीं। समझ आ रही है इस चीज की। सो ये वाला जो है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे सिवाय गोलकीपर पे के और कोई बॉल ना पकड़ सकता है, ठीक है, और ना इसके अंदर जा सकता है। अब ये डॉटेड लाइन क्या चीज है, ये जो डॉटेड लाइन है अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इंडिकेशन है कि अब आगे जो है वो लाइन आने वाली है, जिस लाइन के बाद आपने आगे अंदर नहीं जाना। सो इसको बोलते हैं अटैकिंग लाइन, ठीक है। मीन के यू आर रेडी टू अटैक। ये लाइन और ये जो अंदर लाइन है, इन दोनों लाइनों के दरमियान वाला जो एरिया है, ये एरिया इंडिकेट कर रहा है कि अब आपने थ्रो करनी है, अगर आप भाग के आ रहे हैं तो स्कोर करने के लिए। तो इस तरह ये दो लाइन है, यहाँ पे एक लंबी सी छोटी लाइन भी खड़ी है, अगर आप लोगों को नजर आ रही हो तो। जो ये लाइन है ये पेनल्टी स्पॉट इसे बोलते हैं, या पेनल्टी का निशान इसे बोलते हैं।
तो ये पेनल्टी का जो निशान है यहाँ पे खड़े होके अगर पेनल्टी मिल जाती है, कुछ स्वेयर फाउल हो जाता है इस अटैकिंग लाइन और ये जो डी वाली लाइन है, ठीक है, सर्कल इसे बोलते हैं, ठीक है, सर्कल और अटैकिंग लाइन के दरमियान में अगर कोई फाउल हो जाता है, अगर स्वेयर फाउल हो जाता है, ठीक है, कोई किसी को थ्रो करते हुए पकड़ लेता है, पकड़ के गिरा देता है, ठीक है, तो इस तरह के स्वेयर फाउल के ऊपर यहाँ एक ही बंदा खड़ा होगा और आगे अकेला गोलकीपर होगा और वो थ्रो करेगा और गोल करने की कोशिश करेगा। तो ये आप लोग तमाशाई भी देख रहे हैं, मतलब ये कोई आम गेम नहीं है, अच्छी खासी पॉपुलर गेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, हैंडबॉल की थोड़ी सी हम लोग देखते हैं कि इसकी डिटेल क्या है, ठीक है। अगर इसको डिटेल वाइज हम लोग देखें तो डिटेल वाइज अगर हम इसको देखें तो गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स होते हैं, और 7 7 प्लेयर्स के दरमियान ये खेला जाता है, ठीक है, इंडोर खेला जाता है, कोर्ट इसका होता है, ठीक है, और कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, ठीक है, और 1 घंटे की ये टोटल गेम होती है, 30 मिनट का एक हाफ होता है, दरमियान में 10 से 15 मिनट की ब्रेक होती है, और फिर 30 मिनट का एक हाफ होता है, 10 से 15 मिनट की, सॉरी 30 मिनट का हाफ होता है, ठीक है। तो दो 30 30 मिनट के हाफ होते हैं, दोनों के दरमियान 10 से 15 मिनट की ब्रेक होती है, इस तरह ये मैच पूरा हो जाता है। लेकिन हम फिर दोबारा आएंगे, अगर हम यहाँ पे दोबारा आए तो एक मसला यहाँ पे आप दरपेश है कि ये बॉल हाथ हैंड बॉल है, इसका मतलब है हाथ में लेके आके जानी। सेम जिस तरह हम लोगों ने बास्केटबॉल में पढ़ा था, बास्केटबॉल में ये था कि आप बॉल लेके एक कदम भी आगे नहीं रख सकते, सिवाय जो आपने कदम एक रखा हुआ है, एक पिवट आपका पीछे वाला पाँव हो जाएगा, आप उसके गिर्द घूम सकते हैं, अगला पाँव नहीं रख सकते। इसमें ऐसा थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी आप हाथों से ही बॉल लेके जाएंगे, ड्रिबल करके नीचे नीचे मार के आगे लेके जाएंगे, ठीक है, लेकिन 3 कदम आपके पास है, अगर आपके पास बॉल आ गया तो 3 कदम आप बॉल लेके आगे चल सकते हैं। चौथा कदम जब आप उठाएंगे तो आपको हर सूरत पास करना होगा, आपको हर सूरत पास करना होगा अपने प्लेयर को, ठीक है। अगर आप चौथे कदम के बाद भी आगे जाने की कोशिश करते हैं तो रेफरी फौरी फाउल दे देगा वहां पे। तो एक चीज तो ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और ड्रिबलिंग का आप लोगों को पता है, और किसी भी जिस्म के हिस्से से वैसे जो आपके नीज है, आपके जो नीज है, ठीक है, उनके ऊपर किसी भी जिस्म के हिस्से से आप बाल आगे ले लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो और जो गोलकीपर है सिर्फ वो बॉल को पकड़ सकता है और किक भी कर सकता है, ठीक है, और 3 स्टेप से ज्यादा अगर आप वही बात लिखी अगर रन आप करेंगे तो अगली टीम को फॉल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बॉल पकड़ा हुआ है, ठीक है, और 3 सेकंड, आपने बॉल पकड़ा हुआ, 3 कदम आपने ले लिए, और उसके बाद आपने बॉल 3 सेकंड तक अगर किसी को नहीं दिया तो फिर भी क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, अगर इसकी हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखें, हैंडबॉल फेडरेशन देखें इसकी, तो वो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन है, ठीक है, और ये 1946 पाकिस्तान बनने से जो है वो सिर्फ 1 साल पहले जो है इसको बनाया गया, ठीक है, और इसको जो है डेनमार्क में इसको बनाया गया, ठीक है, इसका इस वक्त जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। अच्छा भाई, आज मेरे पास मेरी बेटी आई हुई है और कोई भी नहीं है, ठीक है, तो कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, आप लोगों ने जो है वो बर्दाश्त करना है, क्योंकि मैं आज अलग नहीं बैठ सकता। अच्छा बेटा आप 1 मिनट बैठे मत बोलो। अच्छा जी, तो अगर हम इसका डायमेंशन इसकी देखें, ठीक है, अगर इसके हम लोग डायमेंशन देखें, ठीक है, डायमेंशन में ये सेम वही कोट है जो अभी आप लोगों को मैं एक पिक्चर में दिखा रहा था, ठीक है, जो सर्कल है उसको उन्होंने येलो किया हुआ है, ठीक है, और जो अटैकिंग सर्कल है जो उसको उन्होंने यहाँ पे शो करवाया, सेम वही चीज है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो 40 मीटर है, ठीक है, और 20 मीटर जो है वो उसकी जो है वो विड्थ है। तो ये तो सिंपल इसकी मेजरमेंट्स है, ठीक है। अगर हम लोग आ जाएं इसकी अटैकिंग लाइन और इसके जो है वो सर्कल की तरफ, ठीक है, शूटिंग सर्कल की तरफ आ जाए, तो शूटिंग सर्कल जो है वो 6 मीटर का है, ये वाला कहाँ से आपने गोल पोस्ट के बिल्कुल सेंटर से फीता रख के मेजर करना है,
और जो इसका अटैकिंग सर्कल है जो कि जो है वो है 9 मीटर का, ठीक है। और जो पेनल्टी स्पॉट है वो इन दोनों के दरमियान होता है, वो 7 मीटर का है, ठीक है। तो ये इसकी मेजरमेंट्स है। गोल पोस्ट को देखें तो वेरी सिंपल है, 3 मीटर जो है वो चौड़ा है और 2 मीटर उसकी जो है हाइट है, ठीक है। विड्थ उसकी 3 मीटर है और 2 मीटर उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो गोल जो है वो इस गोल पोस्ट के अंदर बाल जाएगी तो गोल होगा। ये सिंपल सी इसकी डायमेंशन है, कुछ ज्यादा डायमेंशन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसकी अगर बॉल को हम लोग देख लें तो वजन कितना होगा इसका, मैन का जो बॉल है उसका वजन 475 ग्राम होगा, ठीक है। आधा किलो से ओनली 25 ग्राम कम वजन होगा, ठीक है। और जो वुमेन है उनका जो वेट होगा वो 375 ग्राम होगा, ठीक है। तो ये इसके बॉल की डायमेंशन है, ठीक है। और ये वही चीज बताई गई कि अगर 2 से 3 स्टेप लेके आप जंप करके, ये तोशीबा इफ्तिखार को बोलिए कि माइक ऑफ कर दें अपना। तो 2-3 कदम लेके अगर जंप करके जो है वो प्लेयर जो है वो सर्कल के अंदर गिर जाता है, ठीक है, शूटिंग सर्कल के। बॉल रिलीज करने से पहले, यानी बॉल उसने रिलीज कर दी है उसके बाद वो अंदर गिरा है तो फाउल नहीं होगा, ठीक है। अगर उसके बॉल हाथ में थी और अंदर उसका पाँव लग गया फिर उसने जो है वो शूट किया बॉल, ठीक है, तो फिर फाउल होगा। ये वेरी सिंपल सी एक चीज थी, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना है। इसकी मजीद डायमेंशन यहाँ पे मैंने एक और निकाला हुआ है ताकि वहाँ आप लोग को थोड़ी सी मध्यम पिक्चर थी, अगर ना आए डायग्राम समझ तो आप इस डायग्राम से हेल्प ले सकते हैं। सेम ये 9 मीटर है और यहाँ पे अगर आप लोग 6 मीटर है, 7 मीटर पे आपका पेनल्टी स्पॉट लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप गौर से देख लें। और ये 4 मीटर पे भी एक निशान लगा हुआ है। जब पेनल्टी लगेगी, जब पेनल्टी लगेगी तो जब पेनल्टी लगेगी तो 4 मीटर से ज्यादा, 4 मीटर से आगे गोलकीपर नहीं आ सकता। ये इस तरह की चीज है, इसको आप लोगों ने एक नजर देख लेना। अच्छा जी, इसमें आप लोगों ने जो याद करने वाली चीज है, ये इशारे याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे पेपर के लिहाज से हम नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कार्ड का, आपको येलो और रेड कार्ड सेम इसी में होता है, ठीक है। येलो कार्ड का मतलब होता है वार्निंग, ठीक है। और रेड कार्ड जो है उसमें आप बिल्कुल मैच से बाहर हो जाते हैं, आपकी टीम जो है 6 प्लेयर्स के साथ खेले। अगर 2 येलो कार्ड 2 वार्निंग आपको मिल गई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको एक रेड कार्ड हो के अब आप बाहर चले जाएंगे। तो इसकी जो है वो मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो, यानी इसका वर्ल्ड कप भी होता है, ठीक है, लेकिन उसे मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप कहते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो 1938 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और अब तक 27 टाइम्स ये हो अब तक जो है, अच्छा, ये स्टार्ट हुई थी और 27 इसके जो है वो अभी तक इवेंट्स हो चुके हैं, यानी 27 वर्ल्ड कप इसके हो चुके हैं, ठीक है। और फ्रांस जो है वो ऐसा कंट्री जिसने 6 दफा जो है इसमें इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को 27 में से 6 दफा ये जो है वो जीत चुका है, ठीक है। और स्वीडन और रोमानिया जो है वो 4 टाइम जो है उन्होंने ये जीता हुआ है, ठीक है। ये तो जी हैंडबॉल थी, इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। मैंने अपनी तरफ से जो चीजें हमारे पेपर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट थी वो ऐड की हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर बास्केटबॉल और जो हैंडबॉल में मेन डिफरेंस क्या है? बेटा बड़ा डिफरेंस है इसमें, एक गोल पोस्ट है, ठीक है, उसमें बास्केट है और बैक बोर्ड होता है, हाइट पे एक बास्केट खड़ी है उसके अंदर बॉल फेंकनी होती है, ठीक है। उसके और इसके रूल्स में काफी फर्क है, ठीक है। उसका जो बाल है और ये बाल है इसमें भी काफी फर्क है। उसके अलावा जो ये वाला है इसमें 2 से 3 कदम आप चल सकते हैं बाल पकड़ने के बाद, उसमें आपने जब बाल पकड़ लिया तो आप एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। लास्ट और सेकंड लास्ट जो है वो स्लाइड शो करवाइएगा जी, ये वाली जी। जी ये शो करवा दिया मैंने, लास्ट और सेकंड लास्ट। जी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, अभी क्या हुआ था कि लास्ट और सेकंड लास्ट स्लाइड शो करवा दें।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर ये जो रेड और येलो कार्ड का इस्तेमाल होता है ये मतलब कितनी गेम्स में होता है या हर गेम में मतलब ये ही होता है? नहीं, हर गेम में ऐसा नहीं होता। ये हैंडबॉल में होता है और फुटबॉल में? जी अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें हैंडबॉल और फुटबॉल इन दो में होता है। ठीक है सर। सर और वो हम हॉकी नहीं पढ़ेंगे? बेटा अभी इसके बाद मैंने हॉकी पढ़ानी है। सर हॉकी अच्छा में भी सर। ये कार्ड होते हैं, जी कार्ड होते हैं उसमें, लेकिन एक येलो ब्लैक ग्रीन, होता है उसमें उसमें ग्रीन कार्ड भी ग्रीन होता होता है। है और उसमें जो है वो रेड कार्ड होता है। ठीक है। सर टेस्ट किस दिन है? संडे वाले दिन? जी टेस्ट आप लोगों ने एका कर लिया था, यूनिटी दिखाई थी, इत्तेहाद दिखाया था कि हमने संडे वाले दिन ही देना है, तो मैंने आप लोगों से पूछे बगैर ही संडे वाले दिन कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे क्या जरूरत है। ठीक है सर। सर ये जितनी गेम्स और ये सारा कुछ, ये सारा ही करना है इस बार टेस्ट में? कि कोशिश करें आप लोग, जितनी आपके पास जो बुक्स हैं उन बुक्स में ये सारी गेम्स के अलग अलग एमसीक्यूज दिए हैं वो सारे तैयार करें। मैं भी एमसीक्यूज, जहरी बात है आप लोगों से टेस्ट लेना है मैंने, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो है वो एक मयारी किस्म का आप लोगों के सामने टेस्ट को पेश किया जाए। सर थ्योरी ऑफ गेम भी इंक्लूड है ना? जी थ्योरी ऑफ गेम ही ये चल रही है सारी। 7 गेम्स सर इसमें। जी 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 बिल्कुल वही चल रही है। और साथ में जो मैंने सिस्टम्स पढ़ाए हैं, ठीक है, वो सिस्टम जो है वो भी करने हैं। अच्छा जी यहाँ पे जी एक बच्चे का इधर आया हुआ है, आप लोग को शायद शो भी हो रहा होगा। संडे की छुट्टी होती है सर, संडे को ना रखे टेस्ट लो जी। नहीं नहीं सर, संडे को ठीक है, हम संडे को ही फ्री होते हैं। हाँ जी, आप लोग अभी भी आप लोगों के पास सोचने का टाइम है, आप बता सकते हैं। सर संडे को ही ले लें शाम को। एक और बच्चे ने कहा है जी संडे ऑफ होता है जी, संडे को रहने दें। अगर आप लोग एग्री नहीं हो रहे संडे पे तो मैं मंडे की शाम को टेस्ट ले सकता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर एग्री होंगे तो जहरी बात है मैं कोई कदम उठाऊंगा। अगर क्योंकि टेस्ट आप लोगों ने देना है, फिर आप लोग टेस्ट सही तरह से तैयार ना कर सके तो फिर मसला होगा। नहीं सर, मंडे की शाम को फिर क्लास मिस हो जाएगी, टेस्ट संडे को ही ठीक है। मंडे की शाम वाली जो क्लास है उसको कंपनसेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसको इंशाल्लाह कंपनसेट इस तरह करेंगे कि वो क्लास में फिर आगे जहरी बात है मुझे एडजस्ट करनी पड़नी है, फिर मैं एडजस्ट उसको करूंगा, सैटरडे को कर लूँ या जिस तरह भी, क्योंकि नेक्स्ट सर मंडे से नेक्स्ट वीक से हमारे बड़े अहम टॉपिक रिसर्च स्टार्ट हो रही है। तो रिसर्च हमने पूरा हफ्ता उसको करनी है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझनी है, आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करनी है, ठीक है। तो वो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। तो संडे सर नेक्स्ट रिसर्च स्टार्ट हो रही है, तो मंडे को रिसर्च टेस्ट और क्लास इकट्ठी नहीं हो सकती? की बोले मंडे को टेस्ट और उसके बाद क्लास नहीं हो सकती? बेटा, थोड़ा सा ना टाइम का मेरे पास इशू आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो अब एक तो दिन जो है वो आपको पता है थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो मैं थोड़ी सी चीजें मैंने मैनेज करनी होती हैं, इस वजह से फिर वो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग 9 बजे के बाद उनको नींद आना शुरू हो जाती है, मुझे पता है, ठीक है, तो लेफ्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जी सर, अब वैसे भी दिन लंबे हो गए हैं, रात की छुट्टी, तो अब बड़ी जल्दी 8 बजे नींद आना शुरू हो जाती है बहुत हाँ ज्यादा। जी, बहुत जल्दी। तो इस तरह इंशाल्लाह आप लोग रिसर्च को हमने बड़ा ठहर ठहर के पूरा एक हफ्ता देना है, और उससे अगला हफ्ता हमारा लास्ट वीक होगा, यानी 15 तारीख को, 16 को, 17 को इंशाल्लाह हमारे सेशन एंड हो जाएंगे। जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग सर करें, अस्सलाम आगे स्टार्ट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर वो इसके जो आपने हाफ बताए वो दोबारा बताइएगा, वो मैंने ज्वाइन किया था। जी इसके 2 हाफ होते हैं 30-30 मिनट के, जो है वो यानी 1 घंटे का मैच होता है, और 10 से 15 मिनट का जो है वो वक्फा होता है दरमियान में। जी सर इसमें ब्रेक टाइम आउट नहीं होता? टाइम आउट नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। सर ब्रेक कितने मिनट की होती है? 10 से जी बोले 15 मिनट। ब्रेक कितने मिनट की होती है? 10 से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट।
सर अभी और भी कुछ पढ़ाना है आपने? जी हॉकी पढ़ानी है मैंने अभी। पढ़ा दें सर, ये तो समझ आ गया, फिर पढ़ा दें। ओके जी। ओके सर, थैंक यू। जी हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का हॉकी, और लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी स्लाइड आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग जो है वो इसको देखें। जो अहम चीज़ें उसमें मैंने ऐड की हैं, चीज़ें तो बहुत सारी हैं जो मुझे लगता है कि पेपर के लिहाज से हैं, वो मैंने उसके अंदर ऐड की है। स्लाइड आप लोग को शो हो गई है बेटा? जी सर। जी FIH हम स्टार्ट ही यहाँ से ले रहे हैं जी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। ठीक है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है, मजीद इसकी डिटेल भी देखते हैं। ठीक है, ये इसका मोनोग्राम है, इंटरनेशनल मोनोग्राम है इनका, जो वेबसाइट है। दूसरी तरह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लिखेंगे यही और पढ़ेंगे पहले इंटरनेशनल। जी मैं एक्यूरेट इनके आपको ना बता देता हूँ, मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे। ठीक है जी, और चलते हैं जी हम लोग आगे। और हॉकी जो है ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में खेली जाती है, और 150 कंट्रीज जो है उनमें तकरीबन एक्टिवली हॉकी खेली जा रही है, और 219 मुल्क ऐसे हैं जिनमें हॉकी बाकायदा खेली जा रही है। लेकिन 150 ऐसे हैं जो एक्टिवली FIH के जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है, तो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स है, ये माइक ऑफ फुटबॉल के बाद करवाइए प्लीज हॉकी जो सर। है वो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स है। आप लोग समझ लोगे मिरान अभी मुख्तार अपने माइक ऑफ कर लें। ये माइक सर नहीं, उनका माइक खुद आप मेरी माइक तरफ ऑफ मत कर दें, आप कर दें सर। इशू है माइक का। ठीक है, सर आप म्यूट कर मिरान दीजिए। जी सॉरी इंटरप्शन के लिए सॉरी। ठीक है, तो जो गेम है जी फील्ड हॉकी। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे फुटबॉल दुनिया में खेली जाती है, और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा खेली जाने वाली गेम है वो हॉकी है, और थर्ड नंबर पे जो है वो एथलेटिक्स आती है। ठीक है, एथलेटिक्स के इवेंट्स खेले जाते हैं। ठीक है, क्रिकेट का नंबर बहुत पीछे है। ठीक है, लगता हमें ऐसे ही है जैसे सारी दुनिया क्रिकेट ही खेलती है, लेकिन क्रिकेट जो है वो क्योंकि हमारे पास पॉपुलर है तो हमें इस तरह लगता है। जी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, ये जो गेम है असल में मैंने यहाँ पे PHF पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का लोगो ऐड किया है। ठीक है, ये इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया, ये जब हॉकी स्टार्ट हुई थी, वैसे हॉकी तो कनाडा और ब्रिटिश। सर जी जी सर आप सबके ना माइक ऑफ कर दें, ये कोई तो शीबा इफ्तिखार है जो सो गया खराटे मार रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सम टाइम हो जाता है इस तरह का, इन चीजों को बेयर करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है जी, हॉकी पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जब ये हॉकी स्टार्ट हुई थी वैसे तो ब्रिटिश और डेनमार्क जो है उन्होंने ये स्टार्ट की सर कपड़ा। सर प्लीज पहले माइक ऑफ सर करवाइए हमसे प्लीज भी सर। ऐसे ही होता है, हमें बड़ी इरिटेशन होती है। मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरे तक नहीं आवाज ऐसे आ रही। सर स्नोरिंग हो रही है, वो सो गए हैं या सर सो गई इतने हैं। बुरे खराटे ले सर, सर इरिटेशन हमें भी होती नींद है। आना शुरू हो गई है। अच्छा मैं देखता हूँ यहाँ से, ये मेरी तरफ से ना कहाँ से ये म्यूट ऑल होते हैं, तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ। असल में थके हुए होते हैं लोग सारा दिन, तो वो ये टाइम वैसे रेस्ट का होता है, लेकिन वो इस वजह से सम टाइम हो जाता है, किसी के साथ वो भी हो सकता है। ठीक है,
ये आप जितना मर्जी कहते रहे, इन्होंने सुनना नहीं क्योंकि वो तो सो चुके हैं। ठीक है सर हम मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम वैसे ही गुजर रहा है। ओके जी, हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं।